प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आइए हम अपने दैनिक जीवन की एक साधारण तस्वीर से शुरुआत करें। हमारे गांव का एक किसान कड़ी धूप में पसीना बहाकर धान उगाता है। बड़ी मेहनत और आशा के साथ वह फसल काटता है, लेकिन उसके बाद वह चावल कई हाथों से होकर गुजरता है। व्यापारी, मिल वाले, बिचौलिए, दुकानदार, हर एक लेनदेन में कोई न कोई अपना लाभ निकाल लेता है और अंत में इंसानी हिसाब किताब में कम और छोटा होता हुआ ही वह हमारे हाथों तक पहुंचता है। भाइयों और बहनों, अक्सर इंसानी प्रेम भी ऐसा ही होता है। अगर तुम मेरे पक्ष में हो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अगर तुम मेरे काम के हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मेरी सोच से सहमत हो तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इंसानी प्रेम अक्सर शर्तों, स्वार्थ और गणनाओं में छोटा हो जाता है, लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक अद्भुत सत्य बताते हैं। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यूहन्ना 15। यह बहुत गहरा वचन है। पिता ने पुत्र को थोड़ा सा प्रेम नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ दिया। पूर्ण प्रेम, अनंत प्रेम, सनातन प्रेम, और वही प्रेम यीशु हमें देते हैं। कोई टूटा हुआ प्रेम नहीं, कोई नपातुला प्रेम नहीं, कोई शर्तों वाला प्रेम नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेम। इसीलिए यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में यह संदेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज विभाजन और नफरत से भरता जा रहा है। चुनावों के बाद हम क्या देखते हैं? क्रोध, बदला, हिंसा, दुकानों को तोड़ना, लोगों को मारना, राजनीतिक मतभेदों के कारण दुश्मनी। कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो स्वयं परमेश्वर चुनाव में उम्मीदवार बनकर खड़े हों। जैसे कोई पार्टी जीत जाए तो परमेश्वर जीत गए और हार जाए तो परमेश्वर हार गए। लेकिन हमें स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए, परमेश्वर वोट मांगने वाले उम्मीदवार नहीं हैं। चुनाव मनुष्यों की प्रक्रिया है। लोकतंत्र मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक तंत्र है। राजनीतिक दल मनुष्यों ने बनाए हैं। वोट मनुष्य डालते हैं। आपका वोट सरकार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा को न बढ़ा सकता है, न घटा सकता है। अगर आपकी पार्टी जीत जाए तो परमेश्वर बड़े नहीं हो जाते। अगर आपकी पार्टी हार जाए तो परमेश्वर छोटे नहीं हो जाते, क्योंकि परमेश्वर अनंत और शाश्वत हैं। कोई बैलेट पेपर उन्हें राजा नहीं बनाता, क्योंकि वे पहले से ही सारी सृष्टि के प्रभु हैं। कभी कभी राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाती है, तब विश्वास प्रेम नहीं बल्कि समूहवाद बन जाता है। दुकानें जलाना परमेश्वर की महिमा नहीं है। लोगों को मारना परमेश्वर की रक्षा नहीं है। अपमान करना विश्वास का चिन्ह नहीं है। मसीहियत नफरत का लाइसेंस नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा, अगर तुम्हारी पार्टी जीत जाए तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। उन्होंने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:35। यही सच्ची मसीहियत की पहचान है। हम कितनी जोर से चिल्लाते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं। हम कितने क्रोध से बहस करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हम कितना प्रेम करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। पहले पाठ में पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रवेश करता है। उस समय यहूदियों के लिए अन्य जाति लोग बाहरी माने जाते थे, लेकिन परमेश्वर इंसानों द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ देते हैं।
पतरस समझता है, परमेश्वर किसी में पक्षपात नहीं करते। भाइयों और बहनों, मनुष्य दीवारें बनाते हैं, परमेश्वर दीवारें तोड़ते हैं। जाति, भाषा, राजनीति, धन, पद, ये सब हमें बांटते हैं, लेकिन क्रूस पर फैले हुए यीशु के हाथ पूरी मानवता को गले लगाने के लिए पर्याप्त हैं। इसीलिए यीशु कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। केवल अपने लोगों से नहीं, केवल अपने विचार वालों से नहीं, बल्कि सबसे। जब समाज नफरत से भर जाए तब मसीहियों को एक अलग राज्य के गवाह बनना चाहिए। प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, दया का राज्य। यीशु आज भी कहते हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। मसीह में बने रहना प्रेम, शांति और दया। डाली यदि दाखलता से अलग हो जाए तो सूख जाती है। उसी प्रकार मसीह से दूर हुआ हृदय जल्दी ही क्रोध, कटुता और नफरत से भर जाता है। लेकिन मसीह में बने रहने वाला हृदय फल लाता है। प्रेम, क्षमा, शांति, दया, सहनशीलता। इसलिए आज हम स्वयं से पूछें, क्या राजनीति मेरी इंसानियत से बड़ी हो गई है? क्या मेरे हृदय में नफरत है? क्या मैं अपने विरोधियों से भी प्रेम कर सकता हूं? एक दिन सारे चुनाव समाप्त हो जाएंगे, सारी पार्टियां बदल जाएंगी, सारे नारे मिट जाएंगे, लेकिन मसीह का वचन सदा बना रहेगा, एक दूसरे से प्रेम करो। अंत में परमेश्वर हमसे यह नहीं पूछेंगे, तुमने किस पार्टी का समर्थन किया? वे पूछेंगे, क्या तुमने प्रेम किया? क्या तुमने क्षमा किया? क्या तुमने मानव गरिमा की रक्षा की? क्या तुम मसीह में बने रहे? आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे हृदयों से नफरत और विभाजन को दूर कर। प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम में बने रहना सिखा। पवित्र आत्मा, हमें शांति का साधन बना। आमीन। शांति के राजा मसीह हमारे हृदयों को अपने अनंत प्रेम में स्थिर रखें। आमीन।